सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ पशुओं के नाम। ठीक है, नेम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स क्या होता है ध्यान रखना। जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, उनके विंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पशु होते हैं उनकी 4 लेग्स होती हैं, वो चलते हैं। क्लियर है? 4 लेग्स वाले एनिमल होते हैं और 2 लेग्स वाले उड़ने वाले फ्लाई करने वाले क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। ये ध्यान रखना दोनों में। इंग्लिश में जैसे हम एनिमल कहते हैं, हिंदी में हम उसे पशु कहते हैं। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में हम बर्ड कहते हैं, एनिमल में हम पक्षी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम पक्षी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्षी और पशु। आज मैं आपको पशुओं के नाम करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पशुओं के नाम। आपने क्या करना है, मैं आज आपको कॉमन पशुओं के जो आपने देखे होंगे, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का पता होगा, वो मैं करवाने लगी हूँ। ये व्याकरण का ही एक पार्ट है आपके। ठीक है, आपको पेपरों में आना भी है। अभी तक मैंने फूलों के नाम, सब्जियों के नाम करवाए हैं, आज मैं करवा रही हूँ पशुओं के नाम। ठीक है, पहले मैंने विलोम भेजे थे कल, अब मैं भेजूंगी पशुओं के नाम। तो ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं बेटा, और याद भी करने हैं। और आपने जब नोटबुक के ऊपर लिखने हैं तो ध्यान रखना, आपने बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर पहले ये लिखा, ठीक है, शब्द, और उसके सामने उसके को रिलेट करती हुई पिक्चर लगानी है जो उसके साथ रिलेटेड हो। जैसे मैंने मान लिया पहला लिखा गाय। ठीक है, गाय किसको बोलते हैं? इंग्लिश में जिसे आप काउ कहते हैं, हिंदी में हम उसे गाय कहते हैं। तो गाय के यहाँ पे आपने गाय की पिक्चर लगानी है, तस्वीर लगानी है, चित्र लगाना है। ठीक है, ताकि आपको रिकॉग्निशन हो कि गाय क्या होती है, गाय किसको बोलते हैं, काउ को। क्लियर? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पता होना चाहिए पशुओं के नाम। तो आज सबसे पहला मैंने लिखाया गाय। तो गाय को बच्चे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? काउ। क्लियर? उसकी यहाँ पे पिक्चर भी लगानी है, तस्वीर यानी चित्र भी लगाना है। आगे है बैल। ठीक है, बैल क्या होता है? ठीक है, बैल किसको बोलते हैं? बैल बोलते हैं ऑक्स को, जिसको आप इंग्लिश में ऑक्स कहते हैं। बैल से हम बुलकार, ठीक है, और फिर वो चलाते हैं, हल चलाते हैं बैलों से। तो बैल, बैल क्या होता है? ठीक है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्स। क्या बोलते हैं? ऑक्स। नेक्स्ट है बकरी। बकरी को हम इंग्लिश में गॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉट। ठीक है, गॉट। नेक्स्ट क्या है? भेड़। भेड़, भेड़, ड, भेड़, भेड़, ड नहीं, भेड़ नहीं है, भेड़। क्लियर? भेड़ को आप शीप बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? तो ये आपने उसके साथ साथ पिक्चर्स भी लगानी है। भेड़। नेक्स्ट है जो मैं अभी वही लगा रही हूँ जो लोग घरों में पालते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम घरों में पालते हैं। ये नहीं कि मैं खाली यही लिखाऊंगी, दूसरे भी लिखाऊंगी। एनिमल नेम्स है तो सारे होने चाहिए, लेकिन अभी मैं पहले वही लिखा रही हूँ जो लोग घरों में रखते हैं। घोड़ा, हॉर्स, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स। फिर है गधा, डंकी। ठीक है, डोंकी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? गधा। फिर है ऊंट, कैमल। ठीक है, ये भी लोग घरों में, राजस्थान में बहुत सारा होता है, तो लोग घरों में भी इसे पालते हैं, रखते हैं। ठीक है, क्या होता है? ऊंट। फिर है हाथी। हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट। ठीक है, ये भी लोग पालते हैं, इसको भी बोझ ढोते हैं, इसके ऊपर भी कई कई जगह पर लोगों ने ये घरों में भी रखा होता है, हाथी। ठीक है, देखिए ना, इसके 2 टीथ होते हैं, एक लंबे वाला, एक छोटा सा आधा टूटा हुआ। ठीक है, तो 2 टीथ होते हैं, लेकिन कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कैसे? जो बाहर टीथ लगे होते हैं उनसे वो खाना नहीं खाता, अंदर होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और,
उसको क्या बोलते हैं, एलिफेंट इंग्लिश में, और हिंदी में हाथी। क्लियर। नेक्स्ट है, मैं आपको 10-15 लिखवा दूंगी, आपने उसमें से ही लर्न करने हैं, ठीक है, और उनकी पिक्चर्स भी लगानी है। ये जो मैं लिखवा रही हूँ कॉमन है, आपको इनकी पिक्चर्स आराम से मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे। हाथी, ऊंट, हाथी, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी, बैल, गाय। क्लियर। नेक्स्ट है आपका खरगोश, रैबिट जिसको आप बोलते हैं, खरगोश। देखा ना, बहुत सारे बच्चों ने पिक्चर्स भी डालते हैं गोदी में उड़ा उड़ा के खरगोश की। कहीं घूमने जाओ वहाँ भी खरगोश लेके बैठे होते हैं और लोग उसको उठा के गोद में पिक्चर्स करवाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, खरगोश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैबिट। क्या बोलते हैं, रैबिट। नेक्स्ट है, अब आगे दूसरे एनिमल, लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है। लोमड़ी तो किसको बोलते हैं, लोमड़ी बोलते हैं फॉक्स को। किसको बोलते हैं, फॉक्स को। लोमड़ी क्या होता है, फॉक्स, ठीक है। फॉक्स एंड ग्रेप्स, सुनिए ना कहानी। वो क्या होता है, वो अंगूर लगे होते हैं और फॉक्स का दिल करता है कि मैं खाऊं, लेकिन क्या होता है, फॉक्स जो है वो ट्राई जंप करती है लेकिन अंगूरों तक पहुंच नहीं पाती। बाद में वो ऐसे बैठ जाती है उदास होकर और बोल देती है अंगूर खट्टे हैं। सुनिए ना, हाँ, तो ये क्या है, लोमड़ी। लोमड़ी को क्या बोलते हैं, फॉक्स, ठीक है। आपने पिक्चर्स लगानी है। और फॉक्स का ही एक भाई बहन होता है, गीदड़। गीदड़ को क्या बोलते हैं, जैकल, ठीक है, इंग्लिश में जैकल। क्लियर। ये भी सुनी होगी, इसकी भी एक कहानी है गीदड़ की। जब वो एक बार अपने जंगल से बाहर आ गया और उसके ऊपर किसी ने नीले रंग का पानी डाल दिया, वो ब्लू हो गया। जब वापस गया वो कहता है मैं तो जंगल का राजा हूँ। लेकिन शाम होते ये गीदड़ जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बार रात को जब जैसे ही शाम हुई तो इसने चिल्लाना शुरू किया। इसकी साउंड से क्लियर हो गया कि ये तो गीदड़ है, ये तो राजा है ही नहीं सकता। लॉयन ने देख लिया, अब लॉयन लिखेंगे, तो लॉयन को क्या बोलते हैं हिंदी में, शेर, ठीक है, शेर, जंगल का राजा। आगे है चीता। चीता क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ लॉयन, लेपर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसको हिंदी में चीता कहते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है, चीता के बाद शेर, चीता, फिर बंदर। ये तो आपने लिखा ही नहीं, सबसे उछल कूद मचाने वाला बंदर। क्या होता है, बंदर, ठीक है। मंकी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर। इंग्लिश में मंकी, हिंदी में बंदर। आपने पिक्चर जरूर लगानी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है भैंस, बैफलो, वो फैलो बोलते हैं भैंस को, ठीक है। काले रंग की होती है, 4 लेग्स होती है, टेल भी होती है, ठीक है। आगे और लिखते हैं, भैंस के बाद सुअर। सुअर पता क्या होता है, सुअर होता है पिग। क्या बोलते हैं, पिग। क्लियर। अब और लिखती हूं, क्या बोला, कुत्ता लोग घरों में पालते हैं, वो तो हम भूल ही गए, है ना। कुत्ता, डॉगी, है ना, कुत्ता। फिर है बिल्ली, बिल्ली। क्लियर। और क्या होता है, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, पता किसको बोलते हैं, ज़ेब्रा। क्लियर। दरियाई घोड़ा, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा। देखा ना, ज़ेब्रा प्रिंट भी होता है, हाँ, उसको बोलते हैं दरियाई घोड़ा। और क्या लिखे हम, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। अब एक और लिखेंगे, याक। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, याक, ठीक है। गैंडे को बोलते हैं, ऐसे गैंडा भी होता है कि याक होता है, 2 अलग अलग तरह के होते हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, याक। क्लियर। 20 ये भी आपकी बुक में था, आपने किया हुआ है। अब मेरे साथ आपने इनकी पिक्चर्स भी लगानी है और लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो कैसे है, सबसे पहले गाय, फिर बैल, गाय को बोलते हैं काउ, बैल को ऑक्स, फिर है बकरी गॉड, फिर है भेड़, भेड़ भेड़ फिर भेड़ को क्या बोलते हैं, शीप, फिर है घोड़ा हॉर्स, फिर है गधा डंकी, फिर है ऊंट कैमल, फिर है हाथी एलिफेंट, फिर है खरगोश रैबिट, फिर है लोमड़ी फॉक्स, फिर है गीदड़ जैकल, ठीक है, फिर है शेर लॉयन, फिर है चीता लेपर्ड, फिर है बंदर मोंकी, फिर है भैंस बफेलो, फिर है सुअर पिग, फिर है कुत्ता डॉग, फिर है बिल्ली कैट, फिर है दरियाई घोड़ा जेब्रा, फिर है याक। क्लियर। याक को इंग्लिश में भी याक बोलते हैं, हिंदी में भी याक बोलते हैं। क्लियर है बेटा। आपने इनकी पिक्चर्स भी लगानी है, ये अच्छी तरह से आपने लर्न भी करने हैं, ठीक है। क्या है ये, पशुओं के नाम, नेम ऑफ एनिमल्स। अब इन सबकी 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, ये चलते हैं। और पक्षी जो होते हैं, पता क्यों मैं बार बार आपको ये समझा रही हूँ कि कई बार पेपरों में आता है पशुओं के नाम लिखो, और बच्चे क्या लिख देते हैं, मोर चिड़िया कौवा, ठीक है, वो क्या है, पक्षियों के नाम। जो उड़ने वाले होते हैं ना, वो पक्षियों के नाम होते हैं। इंग्लिश में तो आपको क्लियर है, एनिमल नेम्स और वर्ड नेम्स, लेकिन हिंदी में आपको पशु पक्षियों में कंफ्यूजन हो जाती है, और यही कंफ्यूजन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आपको लिखा होता है पशुओं के नाम, लिख देते हैं पक्षियों के नाम, और पूछा होता है पक्षियों के नाम, तो लिख देते हैं पशुओं के नाम। तो आपने याद रखना है, जो पशु होते हैं वो 4 लेग्स वाले होते हैं, चलते हैं, और जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, ये याद रखना है। पशु पक्षियों में फर्क होता है, ठीक है बच्चा। तो ये याद रहेगा तो आपके नंबर भी कटेंगे नहीं, और आपको अच्छी तरह से लर्न भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये कॉपी पे करने हैं सुंदर राइटिंग में। ओके बच्चा, बाय।